सो फ्रेंड्स, विश्वास लर्निंग से फिर से आपको स्वागत करता हूं मैं विश्वजीत। तो हमने बोला था कि इस चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे जो है हमारा नंबर सिस्टम। तो ये नंबर सिस्टम क्या है, नंबर सिस्टम में क्या 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 चीज़ आता है, क्वेश्चंस कैसे आता है, चाहे ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो या इसी चैप्टर तो है, 9th क्लास का चैप्टर है, तो कैसे क्वेश्चन आएगा हम देखेंगे। तो पहले नंबर सिस्टम क्या है हम समझेंगे। तो नंबर सिस्टम का मतलब है कुछ नंबर्स जब सिस्टमेटिकली अरेंज होता है तो उसे नंबर सिस्टम बोलते हैं। तो इस नंबर सिस्टम में क्या क्या चीज़ आता है देखो। जब हम गिनना शुरू करते हैं तो 1 से लेकर गिनते हैं 1 2 3 4 ऐसे जब गिनना स्टार्ट करते हैं तो 1 से लेकर तो हम 1 2 3 4 5 ऐसे लिखते हैं। तो ऐसे इन्फिनिटी तक हम लिख सकते हैं। तो इसी नंबर्स को जब गिनना नंबर आता है तो इसके आपको पता है एन से डिनोट किया जाता है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ठीक उसी तरह हम जब उसके आगे लिखेंगे, यहाँ पे जीरो नहीं है, जब जीरो आ जाएगा तो हम इसको होल नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे W, तो जीरो वहाँ पे आ जाएगा। 0 1 2 3 4 ऐसे चलेगा, नंबर्स होल नंबर्स हो गया। तो होल नंबर के बाद हम आएगा इंटीजर्स, जेड में रिप्रेजेंट करते हैं, जो इनमें प्लस रहेगा माइनस रहेगा, जीरो भी रहेगा। तो 0 ±1 ±2 ±3 ऐसे इन्फिनिटी तक, माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी तक जा सकता है तो नंबर्स। तो इसको सेट ऑफ इंटीजर्स बोलेंगे। तो हो गया। तो कभी कभी क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं कि एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर। तो यहाँ पे एस होगा, ट्रू और फॉल्स का क्वेश्चन भी आता है। तो 1 2 3 4 इसमें है तो नेचुरल नंबर होल नंबर होता है। लेकिन ये यदि क्वेश्चन आएगा एवरी होल नंबर इज नेचुरल नंबर, देन वह नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जीरो है जो कि जीरो वहाँ पे एब्सेंट है। ठीक उसी तरह इसमें भी क्वेश्चन से आता है कि एवरी होल नंबर इज इंटीजर, तो यह ठीक है। लेकिन यदि क्वेश्चन आएगा एवरी इंटीजर्स इज होल नंबर, देन यह नहीं है, क्योंकि इसमें नेगेटिव है उसमें नेगेटिव नहीं है। तो उसके बाद और एक सेट आएगा जिसको हम बोलते हैं रेशनल नंबर, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट होता है रेशनल नंबर्स। तो रेशनल नंबर क्या होता है, उसी रेशनल नंबर्स को हम लिखते हैं सेट, इसको जैसे एन जेड डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। रेशनल नंबर्स को क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि क्यू का मतलब है क्वेश्चन। रेशनल नंबर को हम भाग करके लिखते हैं, तो क्यू का मतलब होता है P/Q फॉर्म में रहेगा। और यहाँ पर PQ क्या होगा, PQ हो जाएगा इंटीजर्स, सेट ऑफ जेड में आएगा। और यहाँ पे Q जीरो नहीं होगा। क्यों जीरो नहीं होगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में जब नेगेटिव जीरो आ जाता है तो उसका कोई वैल्यू नहीं रहता है, वो अनडिफाइंड हो जाता है। तो इसीलिए डिनोमिनेटर में हमारा जीरो नहीं आएगा। तो यहाँ पे जो Q है वो जीरो नहीं होगा। तो इसी सेट को हम बोलते हैं सेट ऑफ क्यू और सेट ऑफ रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर को P/Q फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये इसमें भी क्वेश्चन आएगा कि देखो जो सारे नंबर्स होते हैं n हो गया या z या हम लिख सकते हैं और w यहाँ पे भी है, ये सब कुछ आएगा क्यू में, रेशनल नंबर में आ जाएगा, क्योंकि हम सब कुछ नंबर को क्यू में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कभी कभी क्वेश्चन से आता है, बच्चों लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि जीरो रेशनल नंबर है या नहीं, ऐसे भी क्वेश्चन से आता है। तो जीरो रेशनल नंबर है, क्योंकि जीरो को हम लिख सकते हैं 0/2 0/1, किसी से जीरो को किसी नंबर से भाग करने से भी जीरो आएगा, तो जीरो एक रेशनल नंबर है। तो जिसको P/Q फॉर्म में लिख सकते हैं उससे रेशनल नंबर बोलते हैं। तो हम नंबर सिस्टम में इसी नंबर्स है, लेकिन क्वेश्चन से रेशनल नंबर से जुड़कर कैसे आएगा देखो। रेशनल नंबर, तो रेशनल नंबर का क्वेश्चन से लिखा जाता है, कभी कभी पूछेगा तो इसी रेशनल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करता है। रेशनल नंबर के बाद आता है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या होता है, जिसी को हम P/Q फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, जो रेशनल नंबर नहीं होता है उसे इरेशनल नंबर बोलते हैं। तो रेशनल नंबर क्या ने देखो, वहाँ पे मैंने 4 का स्क्वायर रूट लिखा, तो 4 का स्क्वायर रूट है, हमको पता है 4 का स्क्वायर रूट 2 है। लेकिन जब √2 √3 इसी नंबर्स का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो इसमें कोई ऐसा नंबर नहीं आएगा, या जो पॉइंट पर के उसको हम डिवाइड करेंगे तो उसका जो वैल्यू आएगा वह पूरा डिवाइड नहीं होगा। या मैं फिर से बता दूंगा कि उसके जब हम बताएंगे कि किसी भी नंबर हमने लिख दिया P/Q फॉर्म में, सपोज 2/3 हो गया, 4/5 हो गया, ऐसे नंबर से हम लिखते हैं।
तो इसमें रेशनल नंबर्स होते हैं। और रेशनल नंबर से इरेशनल नंबर कैसे आता है, इरेशनल नंबर हम कैसे पहचानेंगे? देखो, जब रेशनल नंबर होते हैं उसको डिवाइड करके हम लिखते हैं। जब किसी नंबर को डिवाइड करते हैं तो क्या क्या चीज़ हो सकता है, देखो तो जब हम डिवाइड करेंगे कुछ ऐसा आएगा कि पॉइंट पढ़ने के बाद ख़त्म हो जाएगा। तो रेशनल नंबर्स जो होते हैं, जब हम रेशनल नंबर्स को डिवाइड करेंगे, जैसे मैंने लिखा था 2/3 हो गया, 4/5 हो गया, ऐसे लिखेंगे। तो जब डिवाइड करेंगे पॉइंट पड़ेगा, तो पॉइंट के आगे जो आएगा दो टाइप का हो सकता है, आइदर ये ख़त्म हो सकता है और ख़त्म भी नहीं हो सकता है। तो जो ख़त्म हो जाएगा उससे बोलेंगे हम टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर, टर्मिनेटिंग। एंड जो ख़त्म नहीं होगा उसको बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। तो वो तो ख़त्म हो गया, तो वो रेशनल नंबर है। तो उसके बाद नॉन टर्मिनेटिंग जो आया, नॉन टर्मिनेटिंग के दो तरीके के हो सकते हैं। आइदर ये नॉन टर्मिनेटिंग तो कभी ख़त्म नहीं होगा, तो उसमें दो कंडीशन दिखाई देता है, कभी कभी वो रिपीट होता है और कभी कभी ऐसे रिपीट ना हो करके ऐसे ही चलता है। तो यदि तो इसका मतलब कभी रिकरिंग होता है और कभी नॉन रिकरिंग होता है। रिकरिंग का मतलब ऐसे सपोज हमने भाग दिया तो ऐसे या 0.333 ऐसे चला, तो ऐसे 33 आएगा, तो उसके बोलेंगे हम ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ख़त्म नहीं होता है। साथ ही साथ क्या होता है, रिकरिंग 3333 ऐसे रिपीटेड होकर आता है, तो उसे बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग। बट ऐसे आएगा 0.1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 5, 9, 3, 7 ऐसे 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 नंबर्स आएगा, कोई भी सीक्वेंस फॉर्म में नहीं रहेगा, तो ऐसे ही चलेगा। तो इसी तरफ का जो नंबर होता है उसको हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, कोई भी रिपीट नहीं होगा। तो इसी नंबर्स को हम, इसी नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग होता है और नॉन रिकरिंग होता है उसको हम P/Q फॉर्म में रिप्रेजेंट कर नहीं सकते। जो P/Q फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते तो उसी नंबर्स को हम बोल देंगे रेशनल नंबर ना होकर के इरेशनल नंबर हो जाएगा, क्योंकि उसको P/Q फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। तो इरेशनल नंबर हमको पता चल गया, जो नंबर्स नॉन टर्मिनेटिंग होता है और नॉन रिकरिंग होते हैं उसके बोलते हैं इरेशनल नंबर। और जो आइदर वो टर्मिनेटिंग हो गया जब पॉइंट में डेसिमल में एक्सप्रेशन करते हैं, या नॉन टर्मिनेटिंग है, ख़त्म नहीं होता है लेकिन रिकरिंग हो जाता है, बार बार आता है। इसी देखो 0.3333 वो बार बार 33 आ रहा है, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा, लेकिन उसको हम P/Q फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो वो रेशनल नंबर होगा। तो हम अभी देखेंगे उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, हम रेशनल नंबर कैसे बनाते हैं। यह बहुत इम्पोर्टेंट है, इसमें ही क्वेश्चन आता है। कभी कभी पूछेगा कि उसका P/Q फॉर्म क्या है, कभी P/Q फॉर्म में दिया है उसमें रिप्रेजेंट करो, तो हम देखेंगे उसको कैसे बनाएंगे। पहले कॉन्सेप्ट समझेंगे, उसके बाद शॉर्टकट टिप भी है उसको, तो उसके बाद समझेंगे। देखो पहले जो क्वेश्चन लिया था 0.333, देखो x = 0.3, उसको 3333 जो ऐसे आता है, हम इसको 0.3 बार भी लिख सकते हैं। इस बार का मतलब है जो नंबर रिपीटेड आया है। कभी कभी ऐसे भी लिखेंगे 0.45 आ गया, उसमें बार है, उसका मतलब 0.454545 ऐसे 45 ही रिपीटेड होकर गया है इन्फिनिटी तक, ऐसे ही चला गया है। तो वहाँ पे 0.3 बार का मतलब 0.3 ही पॉइंट के बाद रिपीटेड हुआ है, तो 0.3 बार है और 0.33333 ऐसे गया है। तो हम इसको रेशनल नंबर बनाना है, तो उसका क्वेश्चन है हाउ टू कन्वर्ट रिकरिंग नंबर्स, डेसिमल नंबर्स टू रेशनल फॉर्म और P/Q फॉर्म और फ्रैक्शनल फॉर्म, आप जो भी बोल सकते हैं, और टू कन्वर्ट इट इन P/Q फॉर्म। क्वेश्चन ऐसे ही आता है कि ऐसे ही क्वेश्चंस देता है उसको ऐड करो, जिस क्वेश्चन पे हमने देखा था। तो x = हम इसका कॉन्सेप्ट समझेंगे कैसे होता है। 0.333 बार ऐसे जाएगा, उसको x ले गया, तो उसके बाद देखो जो रिपीट हुआ है, एक टर्म हो या दो टर्म हो, जो रिपीट हुआ है हम उसको डेसिमल के लेफ्ट साइड से लाना है पहला। तो लेफ्ट साइड में लाने के लिए देखो 0.333 ऐसे गया है, तो इसी 3 को 3 रिपीट हुआ है, 3 को हमको उस तरफ लाना है।
तो ये कैसे आएगा, हमको पता है कि जब पॉइंट होता है एक नंबर को राइट साइड जाने के लिए उसको 10 का मल्टीप्लाई करना पड़ता है, जब डिवाइड करेंगे वो लेफ्ट साइड आएगा, जब इंटू करेंगे तो राइट साइड जाएगा। तो वहाँ पे 10 यदि मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, 10x हो जाएगा। इसी साइड में 10 मल्टीप्लाई करने से, इसी साइड में 10 मल्टीप्लाई करने से पॉइंट एक नंबर एक डिजिट को आगे चल जाएगा, तो वो हो जाएगा 3.333, ऐसे ही चलेगा। तो देखो 0.333 ऐसे था, अब 3.333 ऐसे रह गया। तो इसको इक्वेशन 1 देंगे, इसको इक्वेशन 2 देंगे, तब इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तब जब इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट होगा तो 10x माइनस एक्स इज इक्वल टू 3.333 डॉट माइनस 0.333 ऐसे जाएगा। तो 10x से x माइनस होने से 9x हो जाएगा, और वो देखो वहाँ पे 0.3333 ऐसे गया है, वहाँ पे भी 0.3333 ऐसे गया है। तो जब माइनस करेंगे सिर्फ उसी साइड वो जो 3 है वो 0 है, इसमें माइनस होकर 3 रहेगा और वहाँ पे सब 0 0 0 0 आएगा। तो वहाँ पे हम सिर्फ 3 ही लिख सकते हैं, तो 3 लिख दिया वहाँ पर। यदि 9x इज इक्वल टू 3 है, 9 यहाँ पे x के साथ मल्टीप्लाई हुआ है तो वहाँ पे जाकर डिवाइड हो जाएगा, x इज इक्वल टू 3/9 मतलब 1/3 हो जाएगा। तो वही जो 1/3 है वो है रेशनल नंबर में रिप्रेजेंट करना है, p/q फॉर्म में है। तो 0.3 बार था, उसको हमने 1/3 बना दिया। तो इसका शॉर्टकट ट्रिक क्या है, वो शॉर्टकट में कैसे जानेंगे इससे, देखो बहुत आसान है। तो जब क्वेश्चन हमारा था क्या 0.3 बार, तो 0.3 बार था, उसको हमको कन्वर्ट करना था किस में, p/q फॉर्म में। जब देखो सिर्फ यहाँ पे एक अंक में बार है, तो जब 0.3 सिर्फ रहेगा तो हम उसको लिखेंगे 3/10, क्योंकि उसके ऊपर बार नहीं है। हमको पता है 0.3 को हम लिख सकते हैं 3/10। ठीक उसी तरह जिसके ऊपर बार है तो वहाँ पे 3 के ऊपर बार है, तो जब बार रहेगा हमारा डिनोमिनेटर में 9 आएगा, तो वहाँ पे उस डायरेक्ट 3 लिखेंगे, वहाँ पे 9 लिखेंगे, 3/9 हो गया। तो 3/9 को हम लिख सकते हैं 1/3, 3 में डिवाइड करके, तो 1/3 हो गया हमारा आंसर। ऐसे ही बना देंगे। हमने एक ही नंबर जब था डिस्कशन कर दिए है, तो जब दो ठो नंबर आएगा कैसे, देखो 0.13 बार, सपोज 13 बार आ गया, तो हमको क्या करना है, 0.13 बार है, मैंने बोला था कि जिसके ऊपर बार आएगा तो उसी इसका 9 लिखेंगे, तो डिनोमिनेटर में 9 आएगा, तो इसमें दो ठो डिजिट के ऊपर बार है, तो 1313 है, तो दो ठो 9 आएगा डिनोमिनेटर में, तो वहाँ पे 99 आ गया, और न्यूमरेटर में हमारा जो है 13 है, 13 को रख देंगे, तो वहाँ पे हो गया 13/19 इज़ द करेक्ट आंसर। सो 0.13 बार को ऐसे लिख सकते हैं। ऐसे ही यदि आएगा 0.42 बार, तो 42 के ऊपर बार है, तो 42 हम न्यूमरेटर में लिख देंगे, और दो ठो डिजिट के ऊपर है तो 99 लिख देंगे। वो है शॉर्टकट ट्रिक पाने के लिए p/q फॉर्म में जब बार आएगा। तो ठीक उसी तरह यदि 3 ठो नंबर है, सपोज 0.125 में बार है, तो वहाँ पे 125 के बार है 125/999, इसको ऐसे लिख देंगे। जब वो भाग पाएगा किसी नंबर में 5 7 8, वो नहीं भाग पाएगा, तो यदि भाग हो सकता है तो उसको भाग भी कर देंगे। तो ऐसे ही हम बना सकते हैं रिकरिंग डेसिमल नंबर को फ्रैक्शनल में और रेशनल नंबर में रिप्रेजेंटेशन। तो उसके बाद हम देखेंगे यदि कुछ नंबर होगा जिसमें सपोज 0.235 है और सिर्फ 35 के ऊपर बार है, लेकिन 2 के ऊपर नहीं है। यदि 2 3 5 तीनों के ऊपर बार रहेगा तो हम उसको लिख सकते हैं 235/99, बट यहाँ पे है क्या, सॉरी 999, दैट मीन 999। सो वहाँ पे है 0.235 बार, सिर्फ 35 के ऊपर बार है, लेकिन 2 के ऊपर नहीं है। तो हम उसके कंसेप्ट के साथ जाएंगे। हमको पता है कि जिन नंबर के ऊपर बार नहीं है उसको हम पहले पॉइंट के इधर लाना है। देखो उसमें भी वही डिस्कशन कर रहे थे कि जिसके ऊपर बार है उसको लाना है, उसके बाद सब्ट्रैक्शन करना है। तो वहाँ पे पहले हम क्या करेंगे, जिस नंबर और जिस डिजिट के ऊपर बार नहीं है उसको पहले पॉइंट के लेफ्ट साइड लाना है। तो वहाँ पे देखो 0.235 बार,
तो उसका मतलब क्या है, इसको एक से ले जाएंगे तो वो हो जाएगा 0.235353535 का ही रिपीट रहेगा, लेकिन 2 का नहीं होगा, 2 के ऊपर बार नहीं है। तो वहाँ पे हमको पहले जिसके ऊपर नहीं है उसको लाना है, तो हमको वहाँ 10 मल्टीप्लाई करना होगा। तो 10 मल्टीप्लाई करने से वहाँ पे 10x हो जाएगा और वहाँ पे 2.353535 ऐसे नंबर्स आएंगे। तो 2.353535 रिपीट हो गया। तो हमको अभी देखना है, यदि हम इसी नंबर को इससे सब्ट्रैक्ट करते हैं, देखो 2 वहाँ पे है लेकिन वहाँ पे 235 है, वहाँ पे 3535 है, तो वो एक अलग नंबर आ जाएगा। हमारा जो एक हम चाहते हैं जो एक पूर्ण नंबर आएगा, दैट मीन्स होल नंबर आएगा, तो वैसा नहीं आएगा। तो हमको इसको सब्ट्रैक्ट करने से पहले फिर जो जैसे हमारा आया था वहाँ पे 353535 रिपीट हो रहा है, जिस नंबर रिपीट हो रहा है उसको फिर से लाना है लेफ्ट साइड को। तो वहाँ पे 2 ठो नंबर रिपीट हुआ है, जितने ठो नंबर रिपीट हुआ है उसको डायरेक्टली लाना है। तो वहाँ पे 3535 का मतलब 2 ठो नंबर, तो हमको डायरेक्टली 100 मल्टीप्लाई करना है। तो उसी से हमको 100 मल्टीप्लाई करना है। तो वहाँ पे 10x से जब 100 मल्टीप्लाई करेंगे 1000x हो जाएगा और 2.35 वो हो जाएगा 235.3535 ऐसे ही चलेगा। तो हम इसको इक्वेशन 1 दे देंगे, इसको इक्वेशन 2। जब इक्वेशन 2 से इक्वेशन का अभी 1 को माइनस करेंगे, देखो उससे भी इसको माइनस नहीं करना है, क्योंकि अब जो एक से हम लिखा था वहाँ पे 0.235 ऐसे रहा था, 2.2353535। तो हम यदि अभी इसको इससे माइनस करेंगे तो वहाँ पे 235 है, पॉइंट है वहाँ पे 353535 है, वहाँ पे 353535 है। जब माइनस करेंगे राइट साइड पॉइंट के बाद हम 0 पा सकते हैं। तो अभी इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 को माइनस करने से देखो 1000x से 10x माइनस कर देंगे तो वो हो जाएगा 990x। 990x इज इक्वल टू 235.3535 से माइनस करेंगे तो वो हो जाएगा 235 माइनस 2, क्योंकि अब 3535 माइनस कैंसिल होकर राइट साइड में पॉइंट के बाद 0 आ जाएगा। तो वो जब सब्ट्रैक्ट करेंगे वो हो जाएगा 233। तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा 233/990। तो वो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा रिप्रेजेंटेशन इन रेशनल नंबर। सो अब तो उसके कॉन्सेप्ट से समझे, तो उसका शॉर्टकट ट्रिक क्या है, हम कैसे जानेंगे 0.235 के ऊपर जो बार है उसको कैसे लिखेंगे। अच्छे से देखो कैसा लिखना है। तो 0.235 जो है, देखो वहाँ पे हमको उसके लिखने से कैसे लिखना होगा, जिसके ऊपर बार है, मैंने ऑलरेडी बताया था, जिसके ऊपर बार होगा तो उसके लिए हमको डिनोमिनेटर में 9 लिखना है, और जिसके ऊपर बार नहीं है, तो जैसे मैंने बताया था कि 0.3 है तो उसको 3/10 लिखते हैं। तो इसके ऊपर बार नहीं है, तो बार नहीं है मतलब हमको 0 लाना है, 10 का मल्टीप्लाई लिखना है। तो इस यहाँ पर भी वही बात करना है, 0.235 के ऊपर बार। तो 235 के ऊपर बार का मतलब हम जो डिनोमिनेटर में लिखेंगे वहाँ पे 2 ठो डिजिट के ऊपर बार है, तो 2 ठो डिजिट के 2 9 लिख देंगे, और उसके बाद एक नंबर उसके एक डिजिट है जिसके ऊपर बार नहीं है, तो इसके लिए 0 लिखना है, तो हम अभी 0 लिख देंगे। तो 990 रह गया। तो उसके बाद वहाँ पे जो नंबर्स लिखा हुआ है तो उसको हम लिखेंगे 235 है, इसी टोटल नंबर को लिखेंगे, जिसके ऊपर बार है और जिसके ऊपर बार भी नहीं है, जो नंबर है उस नंबर को लिखेंगे। उसके बाद सब्ट्रैक्ट करेंगे जिसके ऊपर बार नहीं है, तो वहाँ पे 2 के ऊपर बार नहीं है तो हम इसी 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 235 से 2 जाएगा तो 233/990 हो जाएगा। ये है रिप्रेजेंटेशन। सो यदि हमको यहाँ पर भी नंबर आएगा 0 पॉइंट है, सपोज 1 पॉइंट आ गया, 2 पॉइंट 3 पॉइंट 15 पॉइंट, जो भी पॉइंट के पिछले भी कुछ नंबर होगा, यदि सिर्फ हमको जो 9 लगाना है उसी के हिसाब लगाना है, जो रिपीट हो रहा है, कितने ठो लेकर रिपीट हो रहा है उसके लिए 9 लगाएंगे, और जिसके ऊपर पॉइंट के बाद जिसके ऊपर बार नहीं है उसी के हिसाब हमको 0 लाना है, और वो जब डिनोमिनेटर में लिख देंगे, जब न्यूमरेटर में सब्ट्रैक्ट करके लिखेंगे तो वहाँ पे जो टोटल नंबर आएगा, यहाँ पे भी जो होगा
जो यहाँ पे भी होगा, रिपीटेड नॉन रिपीटेड जो भी होगा वहाँ से लेकर वहाँ तक टोटल नंबर कुल नंबर को हम यहाँ पे लिखेंगे और सबट्रैक्ट करेंगे जिसके ऊपर नहीं है बार। उसका मतलब वहाँ पे एक डिजिट होगा, डिजिट है, लेकिन वहाँ पे जो कुछ और नंबर भी होगा सबको मिलाकर वहाँ से वहाँ कर लेकर माइनस करेंगे, उसके बाद आंसर लिखेंगे, तो वही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। वो है आपका शॉर्टकट मेथड। तो उसका ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, जैसे हमको देगा 0.3 बार प्लस 0.2 बार प्लस 0.5 बार, इसको आंसर क्या होगा, ऐसे क्वेश्चन आएगा। तो हम इसको कैसे करना है, देखो 0.3 बार का मतलब यदि हम ऐसे कर देंगे 3 2 5 5 10 1.1 बार, तो देखो हमारा आंसर कैसा होगा। 0.3 बार है, 0.3 बार का मतलब 3/9 प्लस 0.2 बार का मतलब 2/9 प्लस 0.5 बार का मतलब 5/9 होगा। हाँ, तो जब हम ऐड करेंगे 9 उनका एलसीएम हो जाएगा और 3 + 2 + 5 इसको न्यूमरेटर में ऐड किया जाएगा। 3 2 5 5 5 10 10/9। तो उसमें क्या होगा, 10/9 को हम जब करेंगे वो है किस में, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में है, उसको हम बना सकते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो 1 होल जा 1/9। ओके, तो वहाँ पे वो हो जाता है, देखो 1 + 1/9 को 0.1 बार लिख सकते हैं, 1.1 बार हो जाता है। देखो अभी आंसर मिल जाता है, लेकिन हमेशा नहीं मिलेगा, तो कभी कभी आंसर भी चेंज हो जा सकता है। तो इसीलिए ऐसे ही ऐड करके नहीं लिखा जाता है, इससे कन्वर्ट करोगे, उसके बाद जो आएगा उसको 10/9 हो गया, यदि 15/9 होगा कि जो भी होगा उसको पहले क्या करोगे, मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दोगे। मिक्स्ड फ्रैक्शन होने के बाद ये जो होल पार्ट आएगा उससे ऐसे ही रख दोगे, और जो ये फ्रैक्शनल पार्ट आएगा डिनोमिनेटर में 9 आएगा, तो उस 9 आएगा तो 1 छोड़कर, यदि 9 आएगा तो 2 नंबर के ऊपर बार ऐसे ही बार देकर ऐड कर देंगे, तो हमारा आंसर हो जाएगा। वह था नंबर सिस्टम के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो फ्रेंड्स, ऐसे ही क्वेश्चंस पाने के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल विश्वास लर्निंग। थैंक यू।